नाम तो सुना होगा सभी ने। हम्म। CLI। ये ऋषभ कहाँ चले गए दोबारा से? अभी तो थे। अभी गया कहीं। अग्नि सिंह कौन है सर? हम्म। अग्नि सिंह। अभी नए आए हैं ये। ओके। चलो मोस्ट, इतना तो सभी को मेरे को तो आइडिया है कि सब लोग पहले से जानते हैं। मगर फिर भी हम बात करेंगे सीएलआई के ऊपर। लगता तो है बात करनी चाहिए, बाकी सभी जानते हैं कि कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है। मगर इनकेस हमारा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा, तो रिवीजन करना भी हमारा थोड़ा सा मेन है। जिसको आता है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए थोड़ा सा इशू हो जाएगा। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। सिस्को आईओएस। सिस्को आईओएस किसका? सीएलआई इंटरफेस। ओके। ओके। देखो जैसे हमारे पास क्या होते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसका क्या होता है? आई एस ओ होता है। विंडो हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आईएसओ होता है। और जो हमारे पास क्या होते हैं, OS। सिस्को के iOS ऑपरेटिंग होते हैं। सिस्टम होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे? iOS। आईओएस। ठीक है। ऐसे लिनक्स के अलग होते हैं। लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या होता है, उनके लिनक्स के अलग होते हैं। मगर जो लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें भी क्या यूज होता है आपका? आईओएस। ये यूज होता है। लिनक्स में क्या यूज होता है आपका? आईओएस। जिसमें टाइम आपने क्या यूज करी थी, रेड हैट इंस्टॉलेशन जब किया था। ठीक है। एक बार हम्म। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लिनक्स का। ओपन हो रहा है ये लिनक्स आईओएस। ये भी हमारे पास क्या, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इफ यू आर राइटिंग द आईएसओ टू द यूएसबी। ये हमारा क्या है? ये आईएसओ है, सॉरी। ये आईएसओ है। ये वो कंफर्म करने में कुछ नहीं है कि हमारा ये क्या है, आईएसओ है ये, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। अदरवाइज जब हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्को के डिवाइस पे जो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, सिस्को के डिवाइस पे किसी पर भी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। हम्म। कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम हमारे पास क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्या होता है उस प्रोसेस में, कैसे हम इसको एक्चुअली यूज कर पाते हैं। मैं सपोज कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक स्विच है, सीरीज नंबर 2900, स्विच नंबर 2960। ये क्या मेरा 2960 का स्विच है। सपोज करें मेरे पास क्या 2960 का स्विच है, जिसको मैं क्या करना चाहता हूँ, जिसका कंसोल एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग करनी है, तो ये स्विच मेरा किससे कनेक्टेड है? पीसी से। PC से। तो मुझे क्या एक्सेस करना है? कंसोल। इसको मुझे क्या एक्सेस करना है? कंसोल। कंसोल। ठीक है। कंसोल पे हमें क्या चाहिए इसका? यूजर मोड। हम कंसोल से इसका क्या एक्सेस करेंगे? एक यूजर। यूजर मोड। वैसे तो काफी सारे मोड वगैरह होते हैं। और एक इसके पास क्या होता है, एक इंटरफेस और होता है इसके पास, क्या होता है, एक इंटरफेस। इंटरफेस होता है इसके पास। हम्म।
तो ये हमारा हो गया इंटरफेस। और क्या होता है इसके पास, यहाँ आपको क्या लगता है इस एंड ऑफ पोर्ट पर, या अगर ये सारी लाइन पर अगर बात करें तो इस जगह आपको क्या लगा रहेगा, इस जगह आप कंसोल पोर्ट। आपका कौन सा जैक लगता है यहाँ पर आपका स्विच में? आज 45। 45। और कौन सा लगता है यहाँ पर स्विच में, क्योंकि आप लोगों ने तो स्विच देखा नहीं है। एक लगता है सीरियल यूएस लगा होता है। सीरियल यूएसबी। भी तो होता है। अरे मेरे भाई, इसको एक्सेस करने के लिए, अच्छा। एक्सेस करने के लिए सीरियल तो ठीक आप है। स्विच टू स्विच कनेक्ट कर रहे हो, राउटर टू राउटर कनेक्ट कर रहे हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंडेड हो गया। मगर हमें इसका कौन चाहिए। ओके। एक हमारी क्या होती है, हम्म। कॉन्सोल केबल होती है। कॉन्सोल केबल होती है, हम्म। वो कैसी केबल होती है हमारी, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब ये छोटी सी केबल होती है आपकी कॉन्सोल केबल, जो आपके पास में राउटर स्विच होते हैं। ये नहीं कि यहाँ से आपका कि दिल्ली स्विच रखा है तो आपकी केबल लगा दी कॉन्सोल, बस हो गया एक्सेस, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे पास क्या है, ये कॉन्सोल केबल होगी जो छोटी सी होगी, जो आपके वहीं पर ही होगी। ज्यादा से ज्यादा कितनी मीटर की होगी, 500 मीटर की, या सॉरी 5 मीटर की है, 10 मीटर की है, ऐसी आती है। 10 मीटर की या 20 20 मीटर की तो मुश्किल ही होगी। 10 मीटर की तो होती है, इससे ज्यादा तो होगी नहीं। 10 मीटर में हमारा बहुत हो गया। अब जो पीसी के अंदर जो केबल हम्म। जाएगी वो जाएगी, पीसी पे जो इंटरफेस जो यहाँ पर होगा वो कौन सा होगा, सीरियल। सीरियल हो सकता है ये, और आपका यूएसबी वाला सीरियल इंटरफेस जो आपका कौन सा है, लेकिन जो, हाँ वो एक तरफ होता है, वो तो बीजीए जैसा लगता है। हाँ, मगर लगता बीजीए जैसे, मगर बीजीए होता नहीं है वो, मगर वो बीजीए होता नहीं है। हम्म। और इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आपका ये क्या क्लाउड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, टीसीपी आईपी नेटवर्क। अगर ये आपका स्विच कैसा है, क्लाउड से कनेक्टेड है, स्विच हमारा कनेक्टेड है किससे, एक क्लाउड से कनेक्टेड है। जब ये क्लाउड से कनेक्टेड है तो उस केस में हमें क्या चाहिए, टीसीपी आईपी। क्यों चाहिए, रिमोटली एक्सेस करने के लिए इसे, रिमोटली एक्सेस करने के लिए हमें टीसीपी आईपी चाहिए। जब तक स्विच के ऊपर क्या नहीं होगी, कोई आईपी नहीं होगी, तो फिर हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जेन्युइन बात है। तो अदरवाइज मुझे क्या करना है, इसको रिमोटली कंसोल एक्सेस करना है। एक्सेस कैसे होगा, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, 1 और 2। वो कौन कौन से हैं, टेलनेट, सेकंड इज व्हाट, एसएसएच। एसएसएच। ठीक है, ये दो तीसरा भी ऑप्शन, हाँ। ट्रिपल ए, वो भी तो है। वो ऑथेंटिकेशन है, ओके। सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए। वो क्या, हमारे पास एक ऑथेंटिकेशन है सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए। हम्म। मगर वो लगता किसमें, इन्हीं में लग जाता है, ट्रिपल ए वगैरह, क्योंकि उससे हम लोग क्या अगर रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, और वो एक्चुअली हमारे पास ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, 2960 का हमारे पास स्विच है, इसका हम लोग क्या करें, कौन एक्सेस करते हैं, RJ40 का जैक हमारा लगा हुआ है, या फिर हमारा यूएसबी केबल लगी होगी। एक स्विच के अंदर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितने यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, 2 यूएसबी एक, रहते हैं। टू दो। यूएसबी, दो मिल जाएंगे, या फिर आपको 1 यूएसबी आपको देखने के लिए मिलेगा। 1 या 2 यूएसबी पोर्ट इसमें स्विच के अंदर देखने को मिल जाते हैं, चाहे आपका राउटर भी हो, उसमें आपको एक या दो स्विच देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब तो आजकल दो आ रहे हैं, एक कीबोर्ड के लिए, एक माउस के लिए। कि किसी को कीबोर्ड से डायरेक्टली उसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, तो उस टाइम हमारे लिए क्या चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, एक माउस भी चाहिए। तो उस केस में हमारे पास यूज हो रही है सारी चीजें अब। हम्म।
चलो उसके अभी कनेक्शन पे बात करते हैं। अब कनेक्शन में ठीक। आते हैं, अभी वैसे एक्चुअली चेक करते हैं कौन कौन है। राहुल, ललित और ये राहुल, ओके। ठीक है, केबलिंग दी, कंसोल कनेक्शन। अभी हम लोग स्विच को लेके चलेंगे। मेरे पास एक स्विच ये है। ठीक है, ये 2 स्विच है, सॉरी 3 स्विच है हमारे पास। ठीक है, 3 स्विच हो चुके हैं हमारे। तीनों स्विच हमें क्या देखना है, कनेक्शन देखना है, कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं, कि कैसे कैसे कनेक्शन आपको अगर भाई देखने के लिए कहीं मिलते हैं तो आप क्या क्या करोगे। देखो अदरवाइज इन केस आपका ये क्या है कि ये पीसी जो है स्विच से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अदरवाइज पीसी यहाँ पर क्या डायरेक्टली जब कनेक्टेड है, तो इस केस में यहाँ पर हमारा क्या यूज हो रहा था, RJ45 जैक। किसके लिए, इसका कंसोल एक्सेस करने के लिए। तो इसका कंसोल एक्सेस करना है, जिसपे हमें क्या करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है। केबल इज व्हाट, रोल ओवर। या कंसोल केबल। कंसोल केबल तो एक तरह से ये बोला जाए कि एक तो नॉन टेक्निकली हम नेम लेते हैं कंसोल। कंसोल तो एक तो कंसोल होता किसका है, कंसोल होता है स्विच का और राउटर का। हम उसका क्या करते हैं, कंसोल एक्सेस करते हैं उसका। अगर पॉइंट देखा जाए तो कंसोल तो हम उसका यूज करते हैं, मगर हमने इसका केबल का नाम रख दिया कंसोल केबल। अरे भाई कंसोल केबल नहीं होती, रोल ओवर केबल होती है। और रोल ओवर केबल का क्या है, जिसके जिसके जो कनेक्शन रहते हैं इसी टाइप से होते हैं, सारे के सारे उल्टे होते हैं। हम्म। जब सारे के सारे जब कनेक्शन ही उल्टे हैं, तभी तभी तो हमने इसको क्या बोल दिया, रोल ओवर केबल। मगर हमने इसका नेम क्या रख दिया, दूसरा नेम हमने इसका चेंज करके क्या रख दिया, कंसोल। कंसोल केबल। ठीक है, इतना हो गया। देन अगर भाई ये मेरा पीसी है तो इस पोर्ट पे मेरा क्या यूज करूंगा, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट, what is it, that is called the PC, that is called the PC and this is also called the PC। ये हो गई पहली सिचुएशन। अदरवाइज इसकी अदरवाइज मेरी दूसरी सिचुएशन होती है किस टाइप की, चलो इसको देखते हैं कैसी सिचुएशन है। देखो आपका तो यहाँ पर स्विच पे जो केबल है आपकी कैसी कनेक्टेड है, एक आपके कनेक्टेड है यहाँ पर, तो RJ45 जैक कनेक्टेड है। सपोज दैट आपका यहाँ भी आपके पास क्या है, RJ45 जैक कनेक्टेड है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, कंसोल एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ से कंसोल एक्सेस कर रहे हो, केबल आप जानते हैं ये कौन सी रोल ओवर केबल है। हम्म। रोल ओवर केबल के बीच हमने क्या लगा दिया, एक बीच में कनेक्टर लगा दिया। बीच में क्या लगा दिया, एक कनेक्टर लगा दिया। कौन सा कनेक्टर है ये, USB कनेक्टर। कौन सा कनेक्टर है, USB कनेक्टर। ये है हमारा USB कनेक्टर। कनेक्टर बोलते हैं या होता है वैसे एक्चुअल है क्या, ये कन्वर्टर, USB कन्वर्टर, हम्म। है ना। तो एक्चुअली देखो किसी किसी पोस्ट में रहता है कि लैपटॉप है, आजकल के लैपटॉप ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर क्या नहीं होता, RJ45 जैक नहीं होता, तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ता है, USB। आर वो सीरियल इंटरफेस नहीं लग रहा या आपका HDMI केबल नहीं लग रही, तो यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, USB कन्वर्टर। जिससे हेल्प से क्या होगा, यहाँ से आपकी USB केबल किस में जाएगी, सीधे आपकी PC के अंदर जाएगी। और ये कौन सी केबल होगी फिर आपकी, ये USB केबल। ये कौन सी केबल होगी आपकी, USB केबल। कन्वर्ट कर दिया हमने, क्योंकि जो उसके बाद सीरियल पोर्ट था ना, आप जैसे कंसोल केबल का रोल ओवर केबल है, यहाँ पे आपको कंसोल केबल लगा दी।
अब हमारे कंप्यूटर में लग नहीं सकती, मगर हमें तो एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? यूएसबी केबल हमारे में सपोर्टेबल है, तो हमने क्या यूज किया? यूएसबी केबल। फिर यहाँ पर आपका पोर्ट कौन सा यूज होगा? यूएसबी वाला। यूएसबी पोर्ट। केबल भी हमारी कौन सी लगी? यूएसबी केबल। ठीक है, और ये हमारी केबल कौन सी थी? रोल ओवर। रोल ओवर। तो यहाँ सर जो हाँ, बीच में यूएसबी कन्वर्टर की जगह पर सीरियल पोर्ट होगा ना? मतलब यूएसबी कन्वर्टर है यहाँ पर, तो ऊपर ये कन्वर्टर होगी, लग गया ना यहाँ इस जगह। यहाँ पर कौन लग गया? इस जगह हाँ, तो आपको कौन सा कनेक्टर लगेगा? रोल सीरियल। ओवर वाला, सीरियल वाला। यही बोला मैंने। ऊपर ऊपर तो वो आ गया सीरियल, नीचे आपको किस में ट्रांसफर होगी? यूएसबी में। यूएसबी में है ना, यहाँ पे आपको कौन कनेक्ट हो गया? यहाँ पर सीरियल तो पोर्ट। ऊपर होगा आपका सीरियल पोर्ट, और नीचे आपका क्या मिल गया आपको इस जगह? यूएसबी पोर्ट। और वो आपका सीधा किससे कनेक्ट हो गया? कंप्यूटर से। पीसी से। है ना, पीसी से कनेक्ट हो गया। कि आप जैसे आजकल आपने वो देखा होगा, एप्पल के जो लैपटॉप वगैरह आते हैं तो उसमें क्या होता है? यूएसबी पोर्ट सपोर्टेबल है, उसके अंदर और कोई जैक नहीं है, उसमें सारा काम यूएसबी से चलता है एप्पल में। तो जो मैक वगैरह होते हैं उसमें सारे काम किसके यूज होते हैं? सारे, ठीक है, ये सारे यूएसबी वाले हैं उसके अंदर, तो ऐसा तो है नहीं है। हम्म, अदरवाइज इन केस क्या है कि मेरा कंप्यूटर और मैं स्विच को क्या है एक्सेस करना चाहता हूँ, यूएसबी की हेल्प से यूज करना चाहता हूँ, यूएसबी केबल की हेल्प से एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूँ? तो आपके क्या पास क्या मिलेगा? आपके पास मिलेगा एक केबल होगी जिसका नेम क्या है? यूएसबी केबल, जो आप डायरेक्टली कनेक्ट किससे करोगे? स्विच से। हम्म। आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे किससे? स्विच से। और यहाँ पर आपका जो पोर्ट होगा वो कौन सा पोर्ट होगा स्विच के अंदर? यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट होगा। यूएसबी कंसोल पोर्ट होगा यहाँ पर आपका। और जो आपका यहाँ पर कौन सा होगा? यूएसबी पोर्ट। यूएसबी। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, हम कनेक्शन लेते हैं। चाहे आपका राउटर भी यूज हो रहा हो तो ऐसे ही आपका राउटर में भी चलेगा, या आपका क्या है स्विच है तो स्विच में भी आपका ऐसे ही चलेगा। मतलब हमारे पास क्या तीन टाइप से हमारे कनेक्शन बनते हैं। एक तो नॉर्मली आपका सीरियल केबल या कंसोल केबल से डायरेक्टली कनेक्शन बनेगा। अदरवाइज उसके बाद क्या होगा, आपका रोल ओवर केबल को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? यूएसबी केबल में। अदरवाइज हम डायरेक्टली यूएसबी केबल को कनेक्ट करना चाहते हैं तो यूएसबी केबल से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैसेज। अरे सर स्क्रीनशॉट लिया मैंने। वो तो मैं सेंड कर ही दूंगा मैं आप लोगों को। नहीं लिया है वैसे ही बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा। स्क्रीन शॉट लिया तो साथ में भी वो ऐसा लगा कि मैसेज आया किसी का। इतना क्लियर हो गया है? हो गया। वो आती चीज का दिक्कत दे जाएगी। देखो आजकल एक और काम और हो रहा है। ये सिस्को के क्या हो रहे हैं, नए वाले स्विच आजकल जो आ रहे हैं 2900 वाले या 3200 सीरीज के स्विच आना शुरू हो रहे हैं। हम्म। उसमें आपका एक पोर्ट और आने लगा है, जिसका पोर्ट का नेम है कॉन्सोल, यूएसबी कॉन्सोल मिनी बी। एक नया पोर्ट आजकल आने लगा है, कौन सा पोर्ट है मैं बता दे रहा हूँ। यूएसबी कॉन्सोल मिनी मिनी बी। आजकल ये नया एक पोर्ट आने लगा है किसमें? स्विच के अंदर। हाँ, ऋषभ ऑनलाइन है तो ऋषभ शायद देखा है आपने ये यूएसबी कॉन्सोल मिनी बी। सर एक बार वो देख देखना पड़ेगा तब कंफर्म करके बता सकता हूँ देखा है या नहीं। नाम से तो नहीं देखा, नाम से नहीं बता सकता मतलब। एक मिनट, मैं आप सभी को ऑनलाइन दिखाता हूँ मैं, जिससे कि सभी को आइडिया लग जाएगा कि यूएसबी कंसोल मिनी बी होता क्या है। यूएसबी कंसोल मिनी बी, वो छोटा सा होता है, जैसे हमारे ये क्या होते हैं आपके फोन के होते हैं ये, इसको बोलते हैं वाले छोटे छोटे वाले जो आते हैं,
ये आगे जो लगा हुआ है ये, ये तो पहले टाटा के फोन का चार्जिंग स्लॉट था। यही है आपका। देखो उसमें नीचे तो मेंशन भी है, सिस्को टाइप ए T0 मिनी टाइप ऑफ बी यूएसबी केबल। 6 फीट हाँ 6 फीट की है। आजकल ये भी आने लगी है, इसके अंदर पोर्ट आ रहा है, स्विच के अंदर ये देखने को मिलेगा। मेरे फोन के लिए भी यही है, सेम टू सेम। देखो ये रहा। मैं कोई और कोई पिक्चर दिखाता हूँ इसको बड़ा करके। नहीं मगर सुनो सुनो सुनो, ये केबल अलग है, ये केबल अलग है। ये केबल किसके लिए बनी हुई है? कंसोल के लिए बनी हुई है। वो चार्जिंग वाला वो केबल नहीं है ये। हाँ सर, लेकिन पिन तो सेम टू सेम वही लग रही है साइज हाँ में। पिन, हाँ पिन सेम है, साइज में सेम है, मैं मना नहीं करूंगा, मगर इसमें क्या कंसोल के लिए जो रोल ओवर की भी लगती है आपकी, ये उसके लिए स्लॉट आ गया। देखो आपका यूएसबी पोर्ट ये रहा बगल में एक, ये इस टाइप से। तो 2960 वाला, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, तो 2960 वाला सीरीज का ही है। पर सर जी चार्जिंग भी कर देती है केबल। तो चार्जिंग के लिए यूज करना है कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज करना है इसे? नहीं चार्जिंग भी कर देती है, मैं बता रहा हूँ, मेरा फिजिकल डेमो है ये, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। मतलब खुद से अपना फोन चार्ज किया था? हाँ नहीं स्विच से नहीं, केबल से किया था। पीसी हाँ से किया है मैंने, केबल यूएसबी वाली से। मैंने केबल पीसी से। से तो, अब वो पीसी से तो केबल हो के आगे जाएगा। मैं कुछ भी लगा लूं, मैं यूएसबी की जगह पे कुछ भी लगा लूं, चाहे पीसी लगा लूं, लैपटॉप लगा लूं, चाहे चार्जर अडेप्टर लगा लूं। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये मतलब ये दिखा दिया मैंने। अब थोड़ा सा अब यकीन हो जाएगा और पता भी चल जाएगा, अगर वैसे इनकेस कभी स्विच वगैरह देखते हैं तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो कौन सा पोर्ट है आपका? यूएसबी केबल मिनी बी। बी ठीक है, टाइप। मिनी बी है। हम एक काम करते हैं, कट तो नहीं किया इसको, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ साथ में, नोट्स में भी हम इसको ले लेते हैं। तो नोट्स में लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़े तो आप देख लीजिए। ठीक है, ये ठीक केबल है। आ चुकी है हमारी मिनी बी, जिससे कि हमें आइडिया लग जाएगा। तो इसके अंदर अब होता क्या क्या है? अदरवाइज आप यूएसबी सीरियल का कंट्रोलर वगैरह ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप या तो क्या यूज कर सकते हैं इसमें, रोल ओवर केबल। ये डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, हम्म। आगे चलते हैं इसके ऊपर, आगे बात करते हैं। डिफॉल्ट कंसोल पोर्ट सेटिंग, डिफॉल्ट कंसोल पोर्ट सेटिंग क्या होती है? देखो डिफॉल्ट, जैसे हमारे पास फोन की सेटिंग होती है डिफॉल्ट, या अदरवाइज और भी डिवाइसेस वगैरह होते हैं, सबकी क्या होती है? डिफॉल्ट कंसोल सेटिंग होती है। तो हमारे पास क्या है? डिफॉल्ट कंसोल पोर्ट सेटिंग क्या होती है? ऑन आ स्विच। ठीक है, डिफॉल्ट कंसोल पोर्ट सेटिंग कौन सी होती है इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या क्या डिफॉल्ट है इसका? फर्स्ट इज व्हाट? बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड कितनी रहती है इसकी? 9600 बिट्स पर सेकेंड। स्विच की डिफॉल्ट सेटिंग में बात कर रहे हैं हम। और क्या क्या होता है इसके अंदर? नो हार्डवेयर फ्लो कंट्रोल, नो हार्डवेयर फ्लो कंट्रोल। थर्ड पॉइंट इज व्हाट? ये सर सेकंड पॉइंट क्या था? नाउ नाउ है।
न्यू। नो हार्डवेयर, सॉरी, नो हार्डवेयर। 8 बिट, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, मतलब इसके क्या, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। हम लोग क्या करते हैं, फोन को रीसेट कर देते हैं, ऑटोमेटिक क्या आ जाती है, डिफॉल्ट सेटिंग आती है। विंडो को हम क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं या उसको डिफॉल्ट मोड पे डाल देते हैं किसी भी चीज को, तो डिफॉल्ट मोड पे हमें क्या मिलती है, उसकी सारी सारी डिफॉल्ट सेटिंग मिलती है। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग है उसकी, किसकी, स्विच की है ये सारी की सारी डिफॉल्ट सेटिंग। नो बिट्स प्रायोरिटी, और आपका एक और लास्ट और आता है एक, वन स्टॉप बिट। सर पैरिटी, पैरिटी बिट्स मीन, हाँ, पैरिटी सर, पैरिटी ये क्या है? पैरिटी पर्टिकुलर बिट्स वगैरह के लिए कुछ भी इसके लिए नहीं है ही नहीं है, इसके अंदर मना कर दिया सीधा, नो है, नहीं है। मैं इसका बता देता तो कैसे कैसे होता है, तो डिफॉल्ट के लिए शायद देख के किसी को ध्यान आ जाएगा, एग्जाम्पल देखा बता देते हैं इसके। शायद ऋषभ ने शायद देखा हो, शायद, यकीन तो होता है। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। इधर ले लेते हैं। मतलब कि जब आप कहाँ जाओगे, लाइन सेटिंग में जाओगे, ओटी वगैरह एक्सेस करने के बाद, ठीक है, ओटी के अगर आप एक्सेस करोगे तो आप इस टाइप से करोगे यूज। आपको वहां पर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, 96 किस्में आपको देखने को मिलेंगी, BAUD बाउड रेट 9600, ये डिफॉल्ट में बता रहा हूँ, डिफॉल्ट सेटिंग पे बात कर रहा हूँ मैं अभी। स्विच की है ये, डेटा बिट्स 8, इस टाइप से आपको सेटिंग में देखने को मिलेगा। पैरिटी, वहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा, नन। स्टॉप बिट्स कितनी रखी होगी वहां, 1, इस टाइप से आपको वहां पर सेटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। एक मिनट, इससे पहले अभी बात करते हैं एक और चीज पे। मोड एंड स्विच, मोड इन स्विच, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोड इन स्विच, कितने होते हैं, 4। 3, 4। फर्स्ट इज फॉर नॉर्मली कंसोल होता है आपका, दूसरा यूजर मोड, यूजर मोड, यूजर मोड, कंसोल मोड, और प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड,
प्रिविलेज मोड एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल या फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िगरेशन मोड, मोड या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल। ग्लोबल मोड। ग्लोबल मोड। इतने मोड हमारे किस में होते हैं, स्विच के अंदर होते हैं, ठीक है। हम्म, कंसोल मोड नॉर्मली रहता है, जहां पर आप क्या नहीं क्या दिखता है आपको, यस और नो वगैरह। यूजर मोड, हाँ और जब आप इस पे क्या करते हो, एंटर करते हो, तब आपको क्या मिलता है, नॉर्मली ये स्विच लिखा हुआ मिलता है। कि फिर क्या मिलता है हमें, स्विच ग्रेटर देन मिलता है। ग्रेटर एक देन स्विच मिलता मिला, है। फिर स्विच स्विच ग्रेटर देन, एक स्विच क्या मिलता है, स्विच हैशटैग मिलता है, फिर और क्या मिलता है हमारा, स्विच स्विच कॉन्फ़िग हैज, कॉन्फिग हैज देन ब्रैकेट क्लोज, नहीं सॉरी, ब्रैकेट पहले क्लोज होता है, ब्रैकेट क्लोज देन हैशटैग। ये हमारे क्या है, ये सारे मोड के एग्जांपल हैं, हम इस तरह से मोड को पहचान सकते हैं किस किस मोड में हम हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। ओके। हम्म, अदरवाइज हमें किसी भी मोड को हमें क्या करना है, एक एक्सेस करना है, सीरियलाइज एक्सेस हमें करना है, तो वो कौन सा मेथड है। मोड को एक्सेस करना है तो हमारे पास दो तीन मेथड होते हैं, कंसोल एक्सेस डायरेक्टली हम एक, या फिर टेलनेट है, या फिर एल एस एस एसएसएच। एच। एसएसएच की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका सीएलआई मोड को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकली और वर्चुअली दो टाइप से कर सकते हैं। हेलो, हेलो। कुछ लिखा क्या सर? मुझे दिखाई नहीं कुछ। नहीं अभी कुछ नहीं लिखा, एक मिनट। यदि आप क्या यूज कर रहे हो, कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हो, कमांड प्रॉम्प्ट क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, होस्ट नेम, जैसे कि फॉलोड बाय मेरा ही नेम, यूजर इन यूजर मोड। इफ इट इज से समझ आ गया किसी को। यदि आप क्या यूज करें, कमांड प्रॉम्प्ट यूज करें, तो आपका होस्ट नेम इस टाइप से लिखा हुआ होगा, जैसे मेरा नेम है ARB, तो मैंने इस टाइप से ARB लिख दिया। द यूजर इज अ यूजर मोड। यदि आपका क्या है, होस्ट नेम है, तो किस टाइप से वहां पर आपका साइन आएगा, एक हैशटैग का साइन आएगा, किस पर, आपका इनेबल मोड पर, ठीक है। सो वेल डिफॉल्ट डिफॉल्ट होस्ट नेम इज व्हाट, स्विच का क्या आता है, राउटर में डिफॉल्ट। राउटर, स्विच में स्विच। राउटर का राउटर, स्विच का स्विच,
और इस टाइप से आपको क्या मिलेगा वहां पर, डिनोट मिलेगा हैश के साइन के साथ। स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिल जाता है, एक इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा और एक ये आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगा हैश के साथ, ठीक है। यूजर मोड पे, यूजर हम्म। मोड, प्रिविलेज मोड पे आपको ऐसा साइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम लोग स्विच के ऊपर आते हैं, यूजर एंड प्रिविलेज मोड के ऊपर। पहले एक बना लेते हैं स्विच। यूजर ये हमारा स्विच बन गया। ये हमारा क्या स्विच है। हम लोग बात किसके ऊपर करेंगे, यूजर एंड प्रिविलेज मोड के ऊपर। तो कैसे, स्विच के ऊपर क्या होता है, यूजर मोड। आप यूजर मोड को जैसे ही आप क्या करोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो आप कहाँ जाओगे, किसमें एंटर कर जाओगे। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक कमांड आएगी यूजर मोड के दूसरे मोड में जाने के लिए, क्या, इनेबल। कौन सी कमांड है, इनेबल। इनेबल इज योर कमांड। किस मोड में है आप, यूजर मोड के अंदर है। यूजर मोड से आप दूसरे मोड में जाना है, तो यूजर मोड से दूसरे मोड में जाने के लिए आप क्या टाइप करोगे, इनेबल। दिखाई दे रहा है सभी को, इनेबल मोड। कौन सा मोड आ जाएगा फिर इसके बाद आपका, अभी हम मोड के ऊपर बात कर रहे हैं, इधर सभी को दिखाई दे रहा है, प्रिविलेज प्रिविलेज मोड। मोड के अंदर हम क्या कर जाएंगे, एंटर। अगर आप यूजर मोड हम्म। के ऊपर हो, यूजर मोड पे अगर कमांड टाइप करते हो, कौन सी, इनेबल। इनेबल। हम किसके अंदर आ गए, हम प्रिविलेज मोड के अंदर। चलो प्रिविलेज मोड के अंदर आ गए। अदरवाइज इनकेस मुझे किस मोड के अंदर जाना है, यूजर मोड के अंदर दोबारा से जाना, तो मैं कौन सी कमांड टाइप करूं, क्या करूं, मुझे यूजर मोड के अंदर जाना है। कमांड इज एग्जिट। व्हाट, डिसेबल। डिसेबल। डिसेबल किस में आ जाएंगे हम, यूजर मोड। यूजर मोड के अंदर। और यूजर इससे मोड, हाँ बोलिए। इससे एक स्टेप पीछे ही होते हैं ना सर। हाँ, वन 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 स्टेप बैक बोल सकते हैं इसे। तो सर एग्जिट भी तो यही सेम काम करता है। नहीं, यही काम करता है सर, एग्जिट से एक स्टेप पीछे जाता हूँ मैं तो। एक मिनट, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। चलो इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं। हमें रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी, एक पैकेट ट्रेसर की। यस। हम्म, इससे क्या हुआ,
स्विच। स्विच दिखाई दे रहा सभी को? दे रहा है। क्लियर आ रहा है? उनतीस सौ साठ का स्विच है, मगर इसके अंदर पैकेट ट्रेसर में आपको कौन क्या नहीं दिखेगा? यूएसबी मिनी नहीं दिखेगा, मिनी बी। देखो ये मोड आपको कौन सा है? कंसोल। Which type of mode is this? This is mode of what? Console mode. I am press the enter. एंटर कर दिया हमने प्रेस। ठीक है, प्रेस एंटर करने के बाद क्या यहां पर आ रहा है? यूजर मोड। ओके, यूजर मोड के हमने क्या टाइप किया? इनेबल। इनेबल टाइप कर दिया हमने, किया एंटर। इस मोड के अंदर हम चेंज हो चुके हैं, दूसरे मोड के अंदर हम क्या हो चुके हैं? चेंज कर चुके हैं। इस मोड का नेम क्या है? प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड। और डिफॉल्ट स्विच का नेम क्या है? हैशटैग के साथ हमारे पास क्या आता है? स्विच आ रहा है। और ग्रेटर देन साइन के साथ हमारे पास क्या आ रहा है? स्विच आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी प्रविंदर ने बोला सर हम एग्जिट दे दें, तो एग्जिट देने से तो क्या होगा? EXIT मैंने लिख दिया यहाँ पर एग्जिट। एग्जिट लिखा, कहाँ आ गए हम? सीधे कंसोल पे, मगर हमें तो वन स्टेप बैक जाना है ना। समझ आया? वन नहीं स्टेप। सर, कॉन्फ़िगर मोड में हो तब एक स्टेप पीछे ही जाते हैं। अगर आप यहाँ टाइप करोगे एग्जिट, तब आ गए हो आप यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर एग्जिट टाइप करोगे, कहाँ पहुंच गए? कंसोल मोड। कंसोल मोड में, मगर मुझे जाना कहाँ पर है? एक स्टेप पीछे। मुझे यहाँ से जाना है यूजर मोड पे। एग्जिट दे रहा हूँ तो कंसोल पे जा रहा हूँ, तो मैं इसके लिए क्या टाइप करूंगा? यहाँ डिसेबल। कमांड इज फॉर डिसेबल, तो डिसेबल किया। कहाँ गए हम? यूजर मोड में। इसके लिए एग्जिट हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, इस जगह आके हम एग्जिट यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? डिसेबल। ओके, ठीक है, ठीक है सर। सेकंड सॉरी थर्ड कमांड इज व्हाट? रीलोड। दो कमांड हमारी हो गई। फर्स्ट इज व्हाट? इनेबल। सेकंड इज व्हाट? डिसेबल। एंड थर्ड कमांड इज व्हाट? रीलोड। थर्ड कमांड इज व्हाट? रीलोड। रीलोड। तो देखो आपकी हर कमांड हर मोड पे नहीं चलती, तो पर्टिकुलर कमांड के लिए हर मोड क्या डिफाइंड है। ठीक है, हमारे यहां से क्या हो गया? रीलोड। जब आप रीलोड टाइप करोगे तो ये मेरे से क्या पूछ रहा है? द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मॉडिफाई करना चाहते हैं, यस या नो? यस। मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यस कीजिए, मॉडिफाई हो जाएगा। आप नहीं करना चाहते मत कीजिए, ये आपके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि आपको मॉडिफिकेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, इससे इस कमांड से क्या होता है हमारा? रीलोड। रीलोड। अदरवाइज हम क्या करते हैं यहाँ पर? नो करते, तो फिर नो हो जाता आपका। ये डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर। इतनी कमांड क्लियर हो गई? फोर्थ कमांड इज व्हाट? एग्जिट। फोर्थ कमांड इज व्हाट? एग्जिट। जेट। ठीक है, फोर्थ कमांड इज व्हाट? एग्जिट। देन फिफ्थ कमांड भी मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूं। अगर आपको किस मोड में जाना है? कॉन्फ़िगर मोड। गो टू
configuration mode, go to configuration mode. Which command will be used? कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, Configuration terminal. Short command is what? Config T. टी, Config T. एक मिनट, स्पेलिंग शायद थोड़ी सी गलत हो गई है। कॉन्फ़िगरेशन सही है स्पेलिंग। Config T. Config T यूज हो गया। चलो दोबारा से देखते हैं। इनेबल की शॉर्ट कमांड इज व्हाट? en के बाद अगर हमें कहाँ जाना है कॉन्फ़िग मोड के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अगर हम यहाँ हम क्या यूज करते हैं? डिसेबल। क्या डिसेबल यूज होगा? डिसेबल यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ यूज होता सिर्फ आपका कौन? एग्जिट। यहाँ यूज कौन होगा आपका? एग्जिट। तो हमने एग्जिट किया, यहाँ हमारा क्या यूज हो जाएगा? डिसेबल। डिसेबल यूज हो गया। ठीक है। रीलोड भी हमारा कहाँ यूज होगा? इस जगह हमारा रीलोड यूज होगा। किस मोड में? प्रिविलेज मोड में। ये कुत्ता किसके घर है? सर के घर है, किसके? सर के घर। तो गुस्सा का कर रहा है। चलो दो कुत्तों को छोड़ो, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पासवर्ड फिट है क्या बे? पासवर्ड सिक्योरिटी फॉर CLI एक्सेस। पासवर्ड सिक्योरिटी फॉर CLI एक्सेस। चलो उसकी कमांड देखते हैं। नाम से तो पता चल गया होगा किसके लिए? पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। पासवर्ड की सिक्योरिटी के लिए मतलब कि आपके पास क्या है, जो स्विच है आपका, कौन सा सिस्को का जो स्विच है उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, रीनेम्स वगैरह है, तो आपका सिक्योर है, लॉक्ड है इनसाइड आपका। उसके पास क्या बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। कंसोल के अंदर जो डिफॉल्ट है, रिक्वायर है पासवर्ड, क्या पासवर्ड रिक्वायर नहीं है, या पासवर्ड उसके अंदर है भी या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यूज़र सॉरी होस्ट नेम है या नहीं है। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? किस चीज़ की हेल्प से? सिक्योरिटी का पर्पस एक्चुअल है क्या? को समझ आया? मतलब कि आपका क्या है कि पासवर्ड लगा है नहीं लगा, या आपका क्या होस्ट नेम है या नहीं है, पासवर्ड इनेबल डिसेबल, मतलब बहुत सारी जो सेटिंग होती है। कमांड मोस्टली मेरे को लगता है कि सभी जानते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, और जो लोग एब्सेंट थे उनको नहीं पता होगी। मैं फिर भी कमांड बता देता हूँ। शो
रनिंग कॉन्फ़िग। शो रनिंग कॉन्फ़िग। चलो फिर यूज करते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग। ठीक है, अब तो सिक्योरिटी के पर्पज से यहाँ पर क्या है कि आपके सामने तो काफी सारी चीजें आ जाएंगी। तो करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या चल रहा है, वर्जन क्या चल रहा है, ठीक है, इंटरफेस कौन कौन से आपके पास है। देखो आपके पास आपका क्या है, कॉन्सोल स्क्रीन सॉरी कॉन्सोल मोड पे क्या लगा, आपका पासवर्ड लगा होता है। आपको यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पासवर्ड लगा वो मिल जाएगा। ठीक है, आपका रिमोटली कोई पासवर्ड लगा है नहीं लगा, ठीक है, कोई सिक्योरिटी आपकी इनेबल है या नहीं है, या आपका कोई पोर्ट डाउन है तो आपको यहाँ पे डाउन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा पोर्ट डाउन है कौन सा नहीं है, किसकी हेल्प से, शो शो रनिंग रनिंग कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग की की हेल्प से। करंटली रनिंग में जो भी सर्विस होगी वो दिखेंगी। हम्म ठीक है, करंट में जो भी आपकी क्या होंगी सर्विस होंगी वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज जैसे यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, होस्ट नेम और लगा देते हैं। हमने यूज किया यहाँ पर एक होस्ट नेम यूज किया। ठीक है, होस्ट नेम के लिए कमांड क्या होगी, होस्ट नेम। होस्ट के लिए कमांड क्या होगी, होस्ट नेम। कहाँ टाइप करेंगे हम, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर मोड में। टर्मिनल। हमने टाइप किया होस्ट नेम इज व्हाट। ठीक है, अपना नेम दे दिया भास्कर। इसके सीधे मैंने कर दिया एंटर। दो, हमारा क्या हो गया, नेम चेंज हो गया। दिखाई दे रहा सभी की स्क्रीन पर, दे रहा है। ऊपर स्विच नीचे नेम चेंज हो गया। अदरवाइज यस आपको चेक चेक करना है, हम आते हैं टाइप करते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग होस्ट नेम। आ गया ठीक है, नाम। पासवर्ड सर्विस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है या नहीं है। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर दिखाई दे रही हैं। होस्ट नेम चेंज हो गया। हम्म। अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो आप क्या टाइप करोगे, होस्ट नेम उसके बाद जो भी नेम देना है वो भी गुड कॉन्फ़िगर। गुड, भूल गए। होस्ट नेम चेंज करने की कमांड क्या है, होस्ट नेम चेंज नो करने की होस्ट नेम। कमांड। हाँ, नो नो होस्ट होस्ट नेम। नेम। नो होस्ट नेम। मुझे लगा सर आपने पूछा कि होस्ट नेम देने की होस्ट नेम क्या चेंज करने कमांड की है। कमांड, होस्ट नेम चेंज करने की कमांड। हाँ तो उसके लिए तो नो होस्ट नेम। नो होस्ट नेम। होस्ट नेम। ओ होस्ट नेम, होस्ट नेम हट गया, होस्ट नेम हट गया। हम्म। होस्ट नेम हट गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके आगे बढ़ते हैं फिर। और भी कमांड आती है, और की कमांड होती है सेव। फाइल को हमें क्या करना है, सेव करना है। सेव द कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कमांड होती है इसकी, राइट। राइट से क्या हो जाएगा ये, सेव। सेव हो जाएगा। अभी नहीं, थोड़ी सी इसके ऊपर और कमांड देखते हैं, फिर उसका थोड़ी सी बात और करेंगे। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अभी हम नेम चेंज करते हैं। ठीक है, नेम चेंज हो गया सिस्को, हम्म। एम सिस्को। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो मेरा सिस्को क्या हो जाएगा, चला जाएगा। देखो
तो मेरी फाइल सेव नहीं है तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा? रीलोड हो जाएगा और मॉडिफाई हो जाएगा और सारा का डेटा चला जाएगा। तो सारा डेटा इरेज हो जाएगा, बट मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डेटा इसमें सेव रहे। तो सेव करना पड़ेगा। तो ये देखो, सेव तो हुआ ही नहीं। फिर से हमने होस्ट नेम दे दिया सिस्को, देखो CIS सिस्को हमने एंटर दिया, फिर से एग्जिट किया, यहाँ हमने टाइप किया रीलोड, पहले किया था नो, अब इस बार करते हैं यस। क्या अभी डेटा रहेगा? ये तो बहुत बड़ी परेशानी की, अदरवाइज हमारा डेटा या स्विच वगैरह अगर कुछ भी रीलोड हो रहा है तो हमारा तो डेटा जा रहा है। रीलोड भी ना करें, अगर स्विच ऑन और ऑफ भी किया तब भी चला ही जाएगा। अगर स्विच ऑन ऑफ नहीं होता? हाँ नहीं होता, लेकिन सर इसे कॉन्फ़िगरेशन वो मगर ऐसे आप ही सुनो, छोड़ के उसके अरे थोड़ी अरे देर बाद अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये क्या पैकेट ट्रेसर है? ओके। पैकेट ट्रेसर में बटन ऐसा बनाया नहीं है इन लोगों ने, वरना स्विच ऑन ऑफ होता है। स्विच ऑन ऑफ होता है इसमें, वो बटन लगे रहते हैं, पीछे होते हैं इसके स्लॉट, वहाँ बटन मिल जाएगा देखने को, अलग से लगा रहता है इसमें। कहीं ना कहीं इसको कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा फिजिकली, मगर पैकेट ट्रेसर में ऑन ऑफ का बटन नहीं होता है इसमें, पता नहीं क्यों नहीं दिया। इसमें नहीं है क्योंकि बटन पीछे की तरफ रहता है और इसकी पीछे की इमेज हमें दिखाई नहीं देती। पीछे की तो दिखाई दे रही है। ये पीछा नहीं है, ये फ्रंट है इसका। ये फ्रंट है बेवकूफ। ठीक है यार। ये फ्रंट है, ठीक है। देखो, दोबारा से देखते हैं, इनेबल किया हमने, कॉन्फ़िगरेशन किया, सॉरी एग्जिट करता हूं मैं यहाँ। जब आपने ये रीलोड किया था, हाँ हमसे क्या पूछ रहा था? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाई, क्या आपको मॉडिफाई करना है? तो हमने क्या टाइप किया था? पहले नो किया था नो। नो करने से क्या हो गया था? आपका सारा डेटा इरेज हो गया था। जैसे ही आप नो करोगे, सिस्टम को मॉडिफाई करने से मना कर दोगे नो, तो आपका सिस्टम का डेटा क्या हो जाएगा? इरेज हो रहा था यहाँ से। फिर उसके हमने क्या टाइप किया? यस। तो यस करने से क्या हो गया था? आपका डेटा बच गया था। जब हमने कर दिया इस बार नो, क्या आपका डेटा रहेगा या नहीं? आपका डेटा रहेगा या फिर नहीं, बताइए। अभी मेरे समझ में नहीं रहेगा आया सर। रहेगा रहेगा रहेगा। सेव कर क्या दिया था हुआ? ना इस बार। अभी सेव की उससे कमांड पहले मैंने सेव कर दिया था ना, उससे पहले सेव कर दिया था ना। मैंने अभी सेव की कमांड चलाई नहीं है, राइट वाली, ये चलाई नहीं है, अभी यूज नहीं करी, चेक करने के अरे लिए। स्विच भी स्मार्ट डिवाइसेस है सर, उसने आपसे पहले ही पूछ लिया रीलोड करते टाइम पर अगर ये फिजिकली बंद हो जाता ड्यू टू हाँ तब, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर और या फिर किसी और रीजन की वजह से, तो फिर आपका डेटा सेफ नहीं रहता। पर आपने रीलोड तब किया, एरर दे दिया था। जब आपने रीलोड किया तो उसने आपसे पूछा कि आपको डाटा सेव करना है, आपने यस कर दिया, हाँ मेरे को सेव करना है। वो उसमें परमानेंट सेव हो गया। हाँ मॉडिफाई के लिए पूछ रहा था ना वो, क्या आपको मॉडिफाई करना है कुछ? हमने बोल दिया हाँ करना है, तो उसने मॉडिफाई कर दिया सीधा। देखो सिस्को एग्जिट, रीलोड करेंगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा। वो मॉडिफाई करने की कमांड वो उसके लिए है, मगर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको क्या करना है? सेव करना है। तो आप क्या टाइप करोगे? राइट। क्या करोगे? राइट। आपका डेटा हो गया सेव, आपका डेटा हो गया सेव। अब चाहे इसको क्या कर दो, रीलोड। अब चाहे रीलोड कर दो, अब मगर आपका डेटा क्या पड़ा हुआ है? ये सेव, ठीक है। यस सर। चलो फिर इसकी थोड़ी सी और बात करते हैं। एक कमांड और होती है सेव करने की, कौन सी होती है? वो होती है रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्ट कॉपी टीएफटी कॉन है, टीएफटी करके मे भी शायद कॉपी कुछ रनिंग ऐसी ही कॉन्फ़िग है। स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अरे वो टीएफटी सर्वर अरे में वो भेजने तो के लिए हाँ, होती है भाई। वो तो ये सर्वर क्या में कमांड? भेजने के लिए होती कॉपी है, ये वो रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। एंटर कर दो सर।
कॉपी हो गई? सेव हो अभी जाएगी, नहीं हुई, अभी नहीं हुई। एंटर करने पे होगी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, अभी नहीं हुई। ओहो। ठीक है, सर वो हमसे पूछेगा जब आप फाइल को क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, कुछ इसका कोई नेम चेंज करना है आपको, आप नेम चेंज कर सकते हो। अगर नेम चेंज नहीं करना तो आप सीधा सिंपल ऐसे ही रख सकते हो आप फाइल। डिपेंड करता है, आपको डेस्टिनेशन फाइल पूछ रहा है स्टार्टअप के टाइम, कि आप इस फाइल को जो सेव कर रहे हो आपको कोई नेम देना है, दे दीजिए, नहीं देना तो जो डिफॉल्ट नेम है वो उससे सेव हो जाएगी ये फाइल। और डिफॉल्ट नेम क्या रहेगा सर, सिस्को? नहीं, वो तो आपका होस्ट नेम है, हम्म। ये तो आपका होस्ट नेम है। ये डिफॉल्ट नेम वो रहेगा जो 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 इसकी रनिंग में कॉन्फ़िगरेशन थी पहले से। सर दिखाई है ना अभी, देखना तू, पता नहीं क्यों दिमाग चलाता है। रनिंग में क्यों दिखाई सर, वो तो स्टार्टअप में पहुंच गई होगी वो। काम तो अभी रनिंग में भी चल रहा है, सेम ही चीज वहां मिलेगी, हाँ देखो दिखाता हूँ मैं। तो कॉन्फ़िग, सेम चीज दिखाई दे रही है आपको, हाँ सर। सेम ही इन्वायरमेंट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे नेम देते हो सेव करने के टाइम तो आपको फाइल का नेम यहाँ पे ऊपर मेंशन हो जाएगा। ठीक है, हो गई सेव करने की कमांड, हो गई दो। थर्ड कमांड इज व्हाट, आप इरेज करने की कोई कमांड बताओ, कोई भूल गया या किसी को याद है? चलो हम ही बता देते हैं। सेव तो हो गई फाइल, सर। राइट इरेज। हाँ, मिटाने की वो, इरेज करने की। हाँ, मिटाने की, इरेज करने की समझ गए। तो इरेज करने की कमांड क्या है? राइट राइट। इरेज। क्या कॉपी हो गया? राइट इरेज, जैसे क्या हो जाएगा आपका डिलीट। उसके बाद सीधा आपको क्या करना है, रीलोड। डेटा इससे आपका, हाँ इससे स्टार्टअप कॉन्फ़िग डिलीट होगी या रनिंग कॉन्फ़िग? देखो, क्या डिलीट हुआ? मुझे तो दिख ही नहीं रहा है क्या हुआ। रनिंग कॉन्फ़िग हुआ। डिलीट नहीं हुआ ना, क्योंकि ये रनिंग राउटर, कॉन्फ़िग, हाँ बोलिए। रनिंग कॉन्फ़िग हुआ ना सर? हाँ, जो रनिंग वाला डेटा तो वो चला गया, हम्म। मगर हमें करना क्या पड़ेगा, कॉपी स्टार्टअप, स्टार्टअप पे मोड अलग है, माय मिस्टेक, कॉपी स्टार्टअप स्टार्ट कॉन्फ़िग, रनिंग रनिंग कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग, राइट। इरेज। हो गया इरेज आपका? हाँ हो गया। ऐसा क्या हो रहा था इसके अंदर, पहले तो इससे आपकी फाइल पड़ी हुई थी पहले स्टार्टअप वाली में, उससे स्टार्टअप में आपने फाइल थी, रनिंग में मगर लाया और हमने इरेज किसको कर दिया था, रनिंग को इरेज किया था, स्टार्टअप में फाइल पड़ी थी तो इरेज तो हुआ ही नहीं। अगर हमें इरेज करना है सब कुछ तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप फाइल को किस में लेके आना पड़ेगा, रनिंग फाइल में, फिर इरेज मार दो, फिर सीधा हम क्या करेंगे, उसे इरेज कर देंगे। तो ठीक है। इससे, हाँ इससे स्टार्टअप कॉन्फ़िग या रनिंग कॉन्फ़िग
डिलीट हो जाती है। रनिंग में तो रनिंग डिलीट हो गई थी। अगर स्टार्टअप में जो कुछ डेटा है तो स्टार्टअप का आपको रनिंग में लेके आओ, फिर उसे डिलीट मार दो। हम्म, अगर वाइस इसको भी डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है तो कमांड क्या आती है? डिलीट शो फ्लैश। चलो हाँ इसके बारे में कल बात करेंगे। वैसे ही बैटरी डाउन हो चुकी, देखो दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। हाँ दिख रहा है। तो ये सब कुछ अभी मैं सेव